नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम क्लास 9th हिंदी पार्ट 1 दो बैलों की कथा इसका दूसरा पार्ट सुनेंगे। पिछले वीडियो में आपने पहला पार्ट इसका देखा था, दूसरे पार्ट का हम अध्ययन करते हैं। पहले पार्ट में आपने अध्ययन किया था कि जो झूरी नामक किसान था उसके दो बैल हीरा मोती थे, बहुत सुंदर बलवान बैल थे, दोनों में दोस्ती थी, काम साथ साथ करते थे, एक दूसरे पर दोनों बैल विश्वास भी करते थे और अपनी मूक भाषा में वो बातें भी किया करते थे। एक बार झूरी का शाला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। बैलों को लगा कि उनको बेच दिया गया है। वे गया को पूरे रास्ते भर परेशान करते गए और वे मन ही मन झूरी के विषय में भी सोच रहे थे कि हमने कौन सी गलती कर दी, क्या हमने काम चोरी करी, हमें झूरी ने क्यों बेच दिया है। शाम के समय वे अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, दोबारा लौट आते हैं वो बैल। सब कुछ उन्हें क्योंकि पुराना वो पराया सा लग रहा था दूसरे स्थान पर जाकर के। जब झूरी ने अपने बैलों को देखा कि हमारे इन बैलों को गया ले गया था कुछ दिन के लिए अपने काम के लिए, लेकिन ये लौट के आ गए, तो झूरी उनको देख करके बहुत खुश होता है। लेकिन झूरी की जो पत्नी थी उनको नमक हराम कहती है कि हमारे भाई के यहाँ इन बैलों ने काम नहीं किया। झूरी कहता है कि उनको चारा दाना तुम्हारे भाई ने ना दिए होंगे, इसलिए वो भाग आए हैं। तो झूरी की पत्नी कहती है कि पशुओं की देखरेख तो शायद सिर्फ तुम ही कर पाते हो, इन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाए। कह देती है वो पत्नी कि हमारे भाई के यहाँ इन बैलों ने कार्य नहीं किया तो इनको अच्छा भोजन ना मिले, अब रूखा सूखा भूसा दिया जाए। झूरी की भी बात नौकर नहीं मानते हैं, नौकरों को समझाते हैं झूरी कि भाई बैलों को थोड़ी बहुत अच्छा भोजन दे दिया करो, लेकिन वो नहीं मानते हैं, पत्नी की बात ज़्यादा मानते हैं। तो ये टॉपिक पूरा आपने सुन लिया था पहले वीडियो में। चलिए अब आगे का वीडियो शुरू करें हम। सुनिए दूसरा स्टैंजा। अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया, क्योंकि बैल वहाँ से भाग आए थे, तो दोबारा वो फिर उनके घर पर पहुँच गया। झूरी का साला गया और दोनों बैलों को फिर से ले चला ज़बरदस्ती। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया, गाड़ी में लगा करके बैलों को ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा कि भाई ये इसके यहाँ से हम लोग लौट के आ गए, ये फिर दोबारा हमको ले जाना चाहता है। तो जो मोती बैल था वो थोड़ी ताकतवर था, ज़्यादा हिम्मत वाला था, उसको गुस्सा आती थी ज़्यादा। तो 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा कि इसको हम खाई में गिरा दें इस गाड़ी को, जिससे ये गिर पड़े ये गया। पर हीरा जो बैल था वो थोड़ी समझदार था, उसने संभाला गाड़ी को, वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय जब शाम का वक्त आ गया, शाम के वक्त घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से फिर बांध दिया। जैसे पहली बार मोटी रस्सियों से बांधा था, इस बार फिर से मोटी मोटी रस्सियों से दोनों को बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया कि हमारे यहाँ से भाग गए थे, रस्सियाँ तोड़ करके ये बैल भाग गए थे, अब इनको मजा चखाया जाए। फिर वही रूखा सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली, अच्छा गया के पास भी 2 बैल थे और ये 2 बैल हीरा और मोती ये झूरी के थे, इनको भी गया ले आया था कुछ दिनों के लिए। तो अपने बैलों को तो उसने अच्छा भोजन दिया, खली चूनी सब कुछ डाला जो जानवरों को पसंद है, लेकिन हीरा मोती के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। अब जब दोनों बैलों ने देखा कि भाई अपने बैलों के साथ ये क्या कार्य कर रहा है, कैसा भोजन दे रहा है और हम लोगों को कैसा खिला रहा है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी कभी नहीं छूता था, वो कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। और उसकी टिटकार पर अगर वो टिटकार लगा दे, थोड़ी सा उसका झूरी का इशारा मिल जाए तो दोनों बैल उड़ने लगते थे। और यहाँ उन बैलों की मार पड़ रही थी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, आहत हो रहे थे, उनका सम्मान नष्ट हो रहा था और खाने पर भी रूखा सूखा भूसा मिल रहा था। जब नांद की तरफ दोनों बैलों ने आंखें उठाई कि देखें कैसा खाना दिया है, तो जब नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई गई, उन्होंने देखा भी नहीं कि कैसा भोजन है हमारा, हम खाएं कि ना खाएं, उसकी तरफ उनकी निगाह ही नहीं गई, हमें नहीं खाना ये भोजन। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पावना उठाने की कसम खा ली थी कि कितना भी प्रयास करें लेकिन हम पैर नहीं उठाएंगे, इसका कार्य नहीं करेंगे।
वह मारते मारते थक गया, बहुत मारा, काफ़ी पिटाई की हीरा और मोती की, थक गया मारते मारते, लेकिन पर दोनों ने पाँव नहीं उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा, जो हीरा बैल था, उसकी नाक पर खूब डंडे जमाए, उसकी नाक पर जब खूब तेज डंडे जमाने लगा तो जो मोती था उसका गुस्सा अब काबू के बाहर आ गया, काबू न रहा उसको अपने गुस्से पर, तो हल लेकर के भागा तेज। हल, रस्सी, जुआ, जोत, जो भी लगे रहते हैं हल चलाने के लिए, जो भी लगा देते हैं उनके गले इत्यादि में, लकड़ी इत्यादि जो बांध देते हैं, सब टूट टाट कर बराबर हो गई। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां भी पड़ी थी हीरा मोती की, तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अगर गले में रस्सियां ना होती तो पकड़ाई में ना आते, दोनों बैल भाग गए थे। लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियां मोटी मोटी गले में थी तो तोड़ ताड़ के तो भाग गए, लेकिन थोड़ी दौड़ करके उसने गया ने दोनों बैलों को पकड़ लिया। अब हीरा ने, जिसकी नाक पर डंडे जमाए थे, उसने गया ने मूक भाषा में कहा, मोती से बोल रहा है मूक भाषा में कि भागना व्यर्थ है, भागो मत भाई, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, बताओ तो कितने डंडे जमाए, अब की बार मार पड़ेगी फिर से, चलो भागें, फिर मारेगा ये, पढ़ने दो। मोती कहता है पढ़ने दो। अरे हम लोगों ने बैल का जन्म लिया है, हम लोग बैल हैं, बैल का जन्म लिया है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे, मार तो भाई पड़ेगी ही। ये आपस में दोनों बैल मूक भाषा में बात ही कर रहे थे, तभी गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। देखा दूर से कि गया है, दो आदमियों को और लेकर के हमारे पास में दौड़ा चला आ रहा है, और दोनों आदमियों के हाथ में भी मोटी मोटी लाठियां भी हैं, उनके हाथ में भी लाठियां हैं। मोती बोला, हीरा से कह रहा है मोती, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी इनको मज़ा चखा दूं, बहुत लाठी लेकर के आ रहे हैं हम लोगों को मारने, लाठी लेकर के आ रहा है। तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, ऐसा करें कुछ प्लान बना लें, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। हीरा कह रहा है कि मुझे मारेगा तो एक दो को मैं भी गिरा दूंगा, नहीं, हमारी जात का धर्म नहीं है ये। हीरा समझाता है मोती का, जब मोती ने कहा कि एक दो को तो मैं ही यूं ही गिरा दूंगा, तब हीरा समझाता है कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ करके रह गया कि बताओ तो इसकी मार पड़ रही है, मार पड़ती जा रही है, और ये कह रहा है कि हमारा ये धर्म है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, दोनों बैल पकड़ लिए गए। जब तक वो गया और उनके दोनों साथी पास में आ गए, दोनों बैलों को पकड़ लिया। लेकिन गनीमत ये रही कि अब की बार उन्होंने मार पिटाई इन बैलों की नहीं की, नहीं तो प्लान बन गया था, मोती पलट पड़ता, एक दो को तो गिरा ही देता। उसके तेवर देख करके गया, और उसके सहायक समझ गए कि इन बैलों को अब गुस्सा है। उनके चेहरे देख करके, उनके हाव भाव देख करके, वो जो पकड़ने वाले लोग आए ना, उनको भी थोड़ी अंदर से भयभीत हो गए, वो डर गए कि इन बैलों के अंदर गुस्सा है, कहीं वो गुस्सा हम पर फूट ना पड़े। समझ गए, तो वो समझा कि इस वक्त टाल जाना ही मतलब है, इनको मारा ना जाए, चलिए साधारण रस्सियाँ पकड़ के इनको ले चलें। दोनों बैल पकड़ लिए गए, फिर अपने स्थान पर पहुंच गए, बांध दिया गया। आज दोनों के सामने फिर वही रूखा सूखा भोजन लाया गया, रूखा सूखा भोजन फिर से लाया गया। दोनों चुपचाप बैल खड़े रहे, देखते रहे भोजन को। बताओ तो, हमारा मालिक था, कितना अच्छा भोजन दिया करता था, यहाँ कैसा रूखा सूखा हमको भोजन। चुपचाप खड़े रहे दोनों बैल। घर के लोग भोजन करने लगे, जो घर के सदस्य थे गया के, वो लोग भी भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली, एक लड़की रहती थी पास में, वो लड़की छोटी सी बच्ची थी, दो रोटियां लेकर के आई और दोनों के मुंह में देकर के चली। जब सब लोग सो गए, भोजन करने लगे, सब लोग खाना खा रहे, एक तरफ कोई नहीं था, है कि नहीं, तो सुनसान जान करके एक छोटी सी बालिका थी, तो वो दो रोटियां अपने यहाँ से लाई और दोनों के मुँह में एक एक डाल दी, क्योंकि वो देख रही थी कि इन बैलों के सामने क्या डाल दिया जाता है, रूखा सूखा, इनको खाना ये अच्छा नहीं लगता है, और भूखे हैं ये बैल, कब के आए हैं, इनको कुछ खाने को नहीं मिला है। उसको दया आ गई, तो उनके मुंह में एक एक रोटी डाल करके वो चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, इतना बड़ा शरीर बैलों का, बताओ तो एक रोटी में क्या होगा, उनका पेट तो भरने वाला नहीं था। पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। अगर प्रेम से कोई थोड़ा सा भी कुछ दे दे तो वो अच्छा लगता है,
तो समझ गए कि यहाँ सभी लोग निर्दयी हैं, सभी मारपीट करते हैं, बताओ हमें कितना मारते हैं। लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, बहुत दयालु है, चलिए हमें छोटा सा भोजन ही मिला, एक रोटी ही मिल गई, पर्याप्त है। तो हृदय को भोजन मिल गया था, हृदय में थोड़ी ठंडक आ गई, उनके हृदय में थोड़ी आराम मिल गया कि यहाँ कोई हमारी खैर खबर रखने वाला यहाँ भी है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, एक व्यक्ति थे, रहते थे भैरों, उनकी लड़की थी ये जो रोटियां दे गई, और उसकी माँ मर चुकी थी, उस लड़की की माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ थी, और उस बच्ची की वो मारपीट किया करती थी। तो समझते थी कि सौतेलापन कैसा होता है, हमारी माँ ख़त्म हो गई, ये दूसरी माँ आई, हमारे साथ मारपीट करती रहती है, सताती है, परेशान करती रहती है। ऐसे ये भी बैल हैं, झूरी काका के बैल हैं, ये आ गए, बताओ तो ये मारते हैं, यहाँ गया इनको, है कि नहीं, डंडे से पीटते हैं। तो उनको दया आ गई कि जो व्यवहार हमारे साथ होता है वही इन बैलों के साथ हो रहा है, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी कि जैसी स्थिति हमारी है वैसी ही स्थिति आज इन बैलों की है। दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों बैल अब कार्य करने लगे, वो गया कार्य करवाने लगा बैलों से, दिन भर जोते जाते, हल चलाते, डंडे खाते, अड़ते, और शाम को थान पर बांध दिए जाते, जहाँ खूंटे बने थे उनके बांधने वाले, वहाँ पर उनको बांध दिया जाता। और रात को वही बालिका, वो गया तो बस रूखा सूखा भोजन देता था, रात का नियम बना लिया उस बालिका ने, लड़की ने, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। रोज़ उसने आदत बना ली कि जब सब कोई सो जाए, कोई देखे ना, तो हम अपने घर से 2 रोटियां लें, एक बैल को 1 रोटी, दूसरे बैल को 1 रोटी, वो रोज़ खिलाने लगी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि वह 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। प्रेम की 2 रोटियां मिल रही थी, 1-1 रोटी प्रेम की मिल रही थी, और रूखा सूखा खाना भी खा करके वो दुर्बल नहीं हो रहे थे, प्रेम की शक्ति के कारण कि ये बालिका हमसे प्रेम करती है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, हृदय फटा जा रहा था कि ये हमें कितना अत्याचार कर रहा है, ये गया, इसके साथ क्या करें हम, विद्रोह भरा था दोनों के मन में। एक दिन मोती ने, जो मोती नाम का बैल था, एक दिन उसने विचार किया, मूक भाषा में हीरा से कहा, अब तो हमसे सहा नहीं जाता, इतना काम, ये रूखा सूखा भोजन और दिन भर की मारपीट, ये सहा नहीं जाता। तो हीरा बोला, क्या करना चाहते हो तुम मोती, हमें बताओ तुम करना क्या चाहते हो। तो मोती बोलता है, एक आध को सींगों पर उठा करके मैं फेंक दूंगा। इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा भरी है कि एक आध को सींगों पर उठाऊं और फेंक दूं, जो मारपीट करते हैं ज़्यादा। तो हीरा समझाता है, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें 1 रोटी खिला देती है, रोटियां खिलाती है जो लड़की, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, जिस घर में हम लोग बंधे हैं, इस घर के मालिक की वो लड़की है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी अगर उसको तुम, ठीक है, पता चलेगा कि ये रोटियां खिलाती है, वो अनाथ हो जाएगी, वो उसका बाप है जो हमें मारपीट करता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस बालिका पर भी दया रखनी चाहिए जो हमें रोटी देती है, उसके बाप को नहीं मारना है, वो अनाथ नहीं करना है। तो हीरा कहता है, मोती कहता है, तुम मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, वो सौतेली माँ, उसी को फेंक दूं, वो तो ज़्यादा अत्याचार करती है उस लड़की पर। तो हीरा फिर समझाता है, हीरा को मोती समझाता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। अरे हम बैल हैं, जानवर हैं, है कि नहीं, लेकिन औरतों पर सींग हमें नहीं चलाना चाहिए, यह भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ कोई ना कोई तर्क दे देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बताओ तुड़ाकर भाग चलें, ये रस्सियाँ तुड़ाएं जो बंधी है हमारे गलों में मोटी मोटी, इनको तुड़ा करके भाग चलें। तो हीरा ने जब ये कहा तो मोती ने भी ये स्वीकार कर लिया, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब सहन तो नहीं होती है मार, कमज़ोर भी होते जा रहे हम लोग, भोजन भी अच्छा नहीं मिल रहा है, चलिए रस्सियाँ तुड़ा करके भागते हैं। अब दोनों ने जब अपने गले में रस्सियाँ देखी, कितनी मोटी मोटी रस्सियाँ, तो बोले इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, कितनी मोटी मोटी रस्सियाँ गले में बंधी हैं। तो इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, अपने दांतों से मुंह में करके उसको चबाओ, कस के जोर से उस रस्सियों को चबा लो, जिससे थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी और फिर एक झटके में टूट जाएंगी, फिर झटका देके तोड़ देंगे हम लोग। रात को जब बालिका, रात का समय आ गया,
फिर वो लड़की आई, क्योंकि उस बच्ची की तो आदत थी बैलों को एक एक रोटी खिलाना। जब बालिका रोटी खिला करके चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। अब दोनों बैलों ने रस्सियां चबाना शुरू की, पर मोटी रस्सी मुँह में, इतनी मोटी मोटी रस्सियां थी उनके मुँह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाती, अब क्या करें, मुँह में ही नहीं जा रही ये रस्सी, तो इतनी मोटी है। सहसा अचानक जब ये रस्सी चबाने का प्रयास कर रहे थे दोनों बैल, अचानक दरवाज़ा खुला। सहसा घर का द्वार खुलता है जहाँ वो बंधे थे। वही लड़की निकली, फिर वही लड़की आई जो रोटियां खिलाती थी। दोनों सिर झुका करके उसका हाथ चाटने के पास में आ गई। उसको दया आ रही थी बैलों पर, तो उसका हाथ चाटने लगे, क्योंकि वो लड़की प्रेम कर रही थी बैलों से। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए, मस्तक सहलाया। बोली, मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाना। मैं, क्योंकि मोटी रस्सी है, रस्सी तो तुम तोड़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं खूंटे से निकाल करके तुम्हें खोल देती हूँ, है कि नहीं, रस्सी तुम्हारी खोल देती हूँ, तुम भाग जाना, नहीं तो यहाँ और लोग मार डालेंगे तुम्हें, बहुत अत्याचार करेंगे तुम बैलों पर, तुम भाग जाना। आज घर में सलाह हो रही है, वो बच्ची कह रही छोटी सी कि आज हमारे घर में ये सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, नाक को नाथ दिया जाए, नाक में भी रस्सी डाल दी जाए, बिल्कुल ये बात हो रही है। उसने गराव खोल दिया, जो बंधा हुआ था गले में मोटी मोटी रस्सियां, उनको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अच्छा, रस्सियां भी खुल गईं, तब भी दोनों बैल चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में कहा, तुम चलते क्यों नहीं हीरा, बताओ, हमारी रस्सियां भी खुल गई हैं और तुम यहीं के यहीं खड़े हो, चलो हम लोग भागें। तो हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। जब किसी को पता चलेगा कि हम लोगों को भगाने में इस लड़की ने सहयोग दिया है, हमारी रस्सियों को इस लड़की ने छोड़ दिया है, तो इस पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक वो लड़की खड़ी थी, चिल्लाई जोर से कि ये बैल तो भागे ही नहीं रहे, तो चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दोनों फूफा वाले बैल जो गया फूफा लाए हैं, वो दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा करके भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला। अच्छा, ये लड़की ने ये क्रियाकलाप क्योंकि ये बैल भागेंगे नहीं, मैं चिल्लाऊंगी तो तब ये भागेंगे बैल, तो वो चिल्लाई। जब गया के पास भी आवाज़ गई लड़की की कि बैल भाग रहे हैं, तो हड़बड़ा करके भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। अब भागे बैल, पहले तो नहीं भाग रहे थे, जब गया को देखा कि वो लाठी लेकर के आ रहा है, अब दोनों बैलों ने भागना शुरू किया। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। थोड़ी दूर तक तो गया दौड़ा बैलों को पकड़ने के लिए, लेकिन बैल आगे भाग रहे थे। उसने कहा कि मेरे अकेले के बश का नहीं है, 2-4 आदमियों को लेने के लिए गया लौटा। दोनों मित्रों को अब भागने का मौका मिल चुका था, क्योंकि गया लौट गया था। अब बैलों ने और तेज दौड़ लगाई, काफ़ी आगे निकल गए, सीधे दौड़ते चले गए। पीछे से देख रहे कि हमें मारने के लिए आ रहा था, तो उन्हें हड़बड़ाहट में रास्ता नहीं सूझा कि किस रास्ते पर कहाँ से हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे बच करके, जान बचा करके। यहाँ तक कि उनको मार्ग, रास्ते का भी ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे अपने झूरी मालिक के यहाँ से, उसका यहाँ पता नहीं था, जाने कौन सी रास्ता उन्होंने धर ली, किस रास्ता को रख लिया। अब जिस रास्ते पर ये दोनों बैल चले जा रहे थे, नए नए गांव मिलने लगे उन्हें, नए नए गांव। अब उस गांव से तो कभी आए नहीं थे, नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर के सोचने लगे। एक खेत मिला रास्ते में, सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, ये हमारे मालिक जो झूरी का रास्ता था घर के लिए, ये रास्ता नहीं, हम गलत रास्ता पर। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम लोग राह भूल गए हैं, रास्ता हम लोग भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, बिना सोचे समझे, चाहे जिस रास्ते से भाग गए। अरे वहीं उसे मार गिराना था, गया अकेला आ रहा था, उसको तो वहीं मार के गिरा देते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती हमें, अगर हम उसको मार के गिरा देते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, वो इंसान है, अपना धर्म छोड़ दे इंसान, लेकिन हम बैल जाति के हैं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। बताओ, ये बैल जानवर ऐसा सोचते हैं कि इंसान चाहे अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम जानवर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब काफ़ी समय भोजन नहीं मिला था उन्हें, रूखा सूखा खा के आए थे, जाने
काफ़ी समय पहले। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब जिस खेत के पास में वो खड़े होकर के अपनी मूक भाषा में बातें कर रहे थे, बगल में जब झांक करके देखा तो खेत काहे का था? मटर का। मटर खड़ी हुई थी, बढ़िया बढ़िया फलियां लगी हुई थी, मटर के पौधे लगे हुए थे। तो भूख तो लगी ही थी, चरने लगे, बैल चरने लगे और रह रह करके आहट लेते रहे कि कोई आ तो नहीं रहा हमें पकड़ने के लिए, कोई देख तो नहीं रहा, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया दोनों का, मटर खाते खाते जो दोनों बैलों का पेट भर गया, अब दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, थोड़ी शरीर में भी शक्ति आ गई, ताकत आ गई। जब पेट में कुछ पहुंच गया तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, पेट भर गया तो डकार भी उनको आई, फिर सींग मिलाए, वही प्रेम भाव दर्शाया एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे कर दिया, मोती ने हीरा को कई कदम पीछे कर दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। एक बार तो वो खाई में भी चला गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, हीरा को भी थोड़ी क्रोध आ गया। इसने बताओ तो मुझे खाई में ढकेल दिया, भली मेरा दोस्त है, बताओ तो ऐसा प्रेम करना चाहिए कि मुझे धकेल दिया इसने। तो मोती ने हीरा को कई कदम पीछे कर दिया। उसको भी थोड़ी जब गुस्सा आया तो उसने भी फिर उठ करके खाई से निकल करके, ज़्यादा गहरी खाई नहीं थी, थोड़ी सी नीचाई थी, तो कई कदम हीरा को भी उसने पीछे कर दिया। यहाँ तक कि वह खाई में गिरा था, तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा जब मोती हीरा, तो मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में अब तो हम दोनों में झगड़ा होता जा रहा है, तो किनारे हट गए, दोनों बैल किनारे हट गए। इतने में ही बात चल रही थी आपस में, दोनों मूक भाषा में बात कर रहे थे। अरे यह क्या, कोई सांड चला आ रहा है हम लोगों की तरफ चिल्लाता हुआ। दूर से देखा तो लगा कि हाँ कोई हम लोगों जैसा जानवर तो है ही, सांड ही है वो। वह सामने आ पहुंचा, तभी वह सामने आ गया, बिल्कुल पास ही में नज़दीक आने वाला था। अब दोनों मित्र बगले झांकने लगे, हम इस सांड से कैसे लड़ेंगे, ये तो हम दोनों को परास्त कर देगा। वो ऐसा वैसा सांड नहीं था, वो पूरा हाथी जैसा, इतना विशालकाय हाथी जैसा सांड था। उससे भिड़ना, अगर उस सांड से हम भिड़ गए तो जान से हाथ धोना है समझो। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान नहीं बचेगी, ये हम वैसे ही मार डालेगा। तो इन्हीं की हम लोगों की तरफ ही वो दौड़ा चला आ रहा है, और कितनी भयंकर उसकी शक्ल भी दिखाई दे रही है, डरावनी। तब मोती ने कहा कि भाई अब घबराने से कोई कार्य नहीं चलेगा। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, कैसे जान बचाएं इस सांड से। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, क्या कहता है? तो अभी आपने सुना कि उस सांड को देख करके दोनों बैल चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे कि कैसे जान बचाई जाए इससे। अब हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, देखो वो घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती हम लोगों की सुनेगा नहीं कि भाई हम कमज़ोर हैं, हम पर हमला ना करो, नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चलें, हम लोग भागें, भाग चलें। तो एक दूसरा बैल कहता है कि भागना कायरता है, अगर हम पीठ दिखा करके भागते हैं तो समझे जाएंगे कि ये लोग कायर हैं, डरपोक है, हम कायर नहीं हैं। तो फिर यही मरें, फिर क्या करें, कैसे उससे बचें हम सांड से? बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो, क्या करें, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इससे। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने, हम दो हैं, हीरा मोती हम लोग 2 लोग हैं, वो अकेला है, हम दोनों जने एक साथ चोट करें, उस पर एक साथ हमला करें, दोनों बैल मिल करके। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, उस पर दोहरी मार पड़ेगी, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, समझ लो हम लोग प्लान बना लें, अगर मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है ही, पर दूसरा उपाय भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर के लपके दोनों सांड की तरफ भागे। अब सांड उधर से दौड़ता चला आ रहा, इस तरफ से हीरा मोती दोनों सांड की तरफ भागे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, संगठित कि एक साथ अगर हम पर हमला कर दे कोई तो उससे हम कैसे लड़ सकें, इसका तजुर्बा उनको था नहीं सांड को। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था कि एक व्यक्ति मिल जाए, एक कोई जानवर मिल जाए तो वो उससे मल्ल युद्ध हो जाए, है कि नहीं? और इकट्ठे अगर संगठित होकर के कोई हमला करे तो उससे हम कैसे लड़ें, ये उसने कभी सीखा नहीं था, ना उसको आता था।
तो जब पास में आ गए, वहाँ से सांड आ रहा, यहाँ से हीरा मोती दोनों दौड़ रहे। ज्यों ही हीरा पर झपटा, पहले वो सांड हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया उसको, पीछे से सींग लगाए उसके पेट में, उसको दौड़ाया। जब पीछे से सींग लगे तो फिर सांड पलट करके उसकी तरफ भागा, मोती की तरफ। तो सांड उसकी तरफ लपका जब, तो हीरा ने आगे से सींग लगा दिए। अब एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि हम एक का तो अंत कर ही दें, पर मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया, यानी कि एक तरफ से हीरा, एक तरफ से मोती। अगर वो एक पर हमला करे तो पीछे से दूसरा उसको सींग लगा करके उसको मारना चाहे। अब आखिर बेचारे जब दोनों तरफ से सांड की मार घलने लगी तो जख्मी होकर के अब भाग गया कि हम इन बैलों को नहीं परास्त कर पाएंगे। तो जख्मी होकर के वो सांड भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक, अब आगे आगे सांड भागता जा रहा, पीछे पीछे हीरा और मोती भागते जा रहे। पीछा किया काफ़ी दूर तक हीरा और मोती ने, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब बड़ी खुशी हुई हीरा मोती को कि हमने इतने बड़े सांड को परास्त कर दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे कि हम विजय हो गए, हमने बड़े सांड को परास्त कर दिया। विजय में झूमते हुए चले जा रहे थे मस्ती में। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मोती कहता है हीरा से, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। तो हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए। अरे वो हम दोनों ने इतना मारा उसको कि वो गिर पड़ा था बेदम होकर के, और बैरी पर, गिरे हुए बैरी पर अब क्या सींग चलाना, बेचारा जख्मी हो गया था। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। ये मोती कह रहा कि ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठ ना पाए। अब घर कैसे पहुँचेंगे यह सोचो, रास्ता तो हम लोग भूल गए, अब अपने मालिक हम झूरी के यहाँ कैसे पहुँचें यह बात सोचो। ऐसा करो, लड़ाई झगड़े में काफ़ी एनर्जी नष्ट हो गई है, तो पहले कुछ खा लें फिर सोचें। पेट हमारा खाली हो गया है, फिर से कुछ खा लें पहले फिर सोचें। जहाँ तक वो दौड़ते दौड़ते पहुँच गए थे, देखा कि सामने मटर का खेत था। मटर का एक खेत लगा हुआ था, फिर से पहले मटर खाई उन्होंने, फिर एक मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया, मोती घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी कि भाई अब तो हमें भूख लगाई, अब तो हमें खाना ही है। अभी 2 ही 4 ग्रास उसने खाए हुए थे मोती ने कि 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़े पड़े। जिसका खेत था उसके रखवाले 2 लोग लाठी लेकर के दौड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा मोती दोनों को आदमियों ने घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, वो तो घुसा नहीं था। हीरा मेड़ पर खड़ा हुआ था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उस खेत में थोड़ी पहले सिंचाई हुई थी, पानी से सिंचाई की गई थी खेत की, इसलिए कुछ नमी थी, तो वो जल्दी भाग नहीं पाया। हीरा, उसके पैर सन गए थे मिट्टी में, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका बेचारा, पकड़ लिया गया। अब एक बैल पकड़ लिया गया, एक किनारे खड़ा है। अब वो सोचता, अगर वो मोती, ठीक है ना, हीरा अगर सोचता कि मैं भाग जाऊं तो भाग जाऊं, लेकिन देखिए हीरा ने देखा कि संगी हमारा संकट में है, हमारा एक भाई संकट में है आज, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, जब वो पास में आ गया तो उसको भी पकड़ लिया। अब प्रातःकाल, सुबह के समय, दोनों मित्र काजी होश में बंद कर दिए गए। काजी होश में बंद कर दिए गए। काजी होश में जब बंद हो गए, फिर क्या हुआ, दोनों मित्रों को, जो हीरा मोती थे, इन दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी नहीं मिला। काजी होश में बंद कर दिया, पूरा दिन व्यतीत हो गया, पूरा दिन चला गया, खाने के लिए किसी ने एक तिनका भी उनको नहीं दिया। समझ ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, जहाँ हम आ गए हैं नए स्थान पर, यहाँ का मालिक कैसा है, कुछ खाने के लिए ही नहीं देता है। इससे तो गया ही अच्छा था कि मारता था, लेकिन रूखा सूखा कुछ तो देता था खाने को। अब जब उन दोनों बैलों ने, जहाँ इनको बांध दिया गया काजी होश में, तो अगल बगल जब उन्होंने नज़र उठा करके देखा, तो देखा कि बहुत सारे जानवर, कई जानवर वहाँ पर बंधे हुए हैं। कई भैंसें थी वहाँ पर, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था, किसी के सामने कुछ भी भोजन नहीं था। दोनों मित्र फाटक की तरफ
टकटकी लगाए ताकते रहे। जहाँ गेट बना हुआ था, फाटक लगा हुआ था, दोनों बैल गेट की तरफ देख रहे थे, फाटक की तरफ, कि शायद कोई हम लोगों के लिए खाना भोजन ला रहा हो, दाना पानी का इंतजाम कर रहा हो, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों बैलों ने क्या किया, दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दी। गांव की जो दीवारें होती हैं ना, उन दीवारों में कभी कभी नमी आ जाती है कि नहीं, तो उसमें नमक जैसा सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ आ जाता है। तो नमी चाटना शुरू कर दी, दीवारों की मिट्टी चाटना शुरू कर दी। पर इसमें ये मिट्टी खाने से क्या उनके पेट की तृप्ति हो जाती? क्या पेट भर जाता मिट्टी खाने से? नहीं भरा। रात को भी, रात हो गई, रात को भी उन्हें कुछ भोजन नहीं मिला। तो हीरा के दिल में, जो हीरा था उसके दिल में भी विद्रोह की ज्वाला दहक उठी कि बताओ, इतने देर से हम लोग बंधे हुए हैं, इतने एक दिन पूरा निकल गया, रात निकल गई, सब कुछ निकल गया, हम लोगों के लिए किसी ने खाना नहीं दिया। तो मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता, अब रहा नहीं जाता मोती। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि अब प्राण निकल जाएंगे, प्राण ही निकल रहे हैं, तो इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। एक बैल ने दूसरे बैल को समझाया कि नहीं, हमें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचें कि यहाँ से हम लोग कैसे भागें, कैसे भागें, कैसे भागना चाहिए। तो एक बैल दूसरे बैल से कहता है, आओ दीवार तोड़ डालें, दीवार तोड़ें। तो बैल कहता है, मोती कहता है कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे कि बहुत ताकत है तुम्हारे पास, निकल गई सब ताकत, सारी अकड़ निकल गई। बाड़ी की दीवार कच्ची थी। अब दोनों बैलों ने देखा कि दीवारें कच्ची हैं, पक्की नहीं है, दीवारें कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, शक्तिशाली बैल तो था ही, बस उसको भोजन नहीं मिला था एक दो दिन से। तो अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए गुस्सा के कारण, कच्ची दीवार थी। तो एक बार जब सींग जोर से दीवार में गड़ाए, जोर मारा, तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आई, एक चिप्पड़ थोड़ा सा उधर गई, मिट्टी गिर गई नीचे। फिर तो उसका साहस बढ़ गया कि हमारे एक प्रहार से बताओ इतनी मिट्टी गिर गई। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। अब दौड़ दौड़ करके वो दीवार में सींग मारने लगा, और हर चोट में जितनी बार वो चोट मारता, थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, नीचे मिट्टी गिरने लगी। उसी समय जब ये मिट्टी गिरा रहा था, दीवार तोड़ रहा था, उसी समय काजी हौस का चौकीदार, जो रखवाली करता था काजी हौस की, जानवरों की देखरेख करता था, वो चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने के लिए निकला, हाजिरी लेने के लिए निकला। और हीरा का उज्जड़पन देख करके कि ये क्या कर रहा है ये बैल, इसका उज्जड़पन देख करके हमारी दीवार तोड़े डाल रहा है, कई डंडे रसीद कर दिए, कई डंडे उस पर रसीद कर दिए, और मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया, मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ना दीवार टूट पाई, ना हम लोग भाग पाए, ना भोजन मिला, मार अलग से मिल गई। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, मोती कहता है अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का? दूसरा बैल कहता है कि और बंधन पड़ जाए, पहले तो कम रस्सी बंधी थी, अब बताओ और मोटी रस्सी बांध दी गई। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे जितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा तो कुछ परवाह नहीं है। दूसरा बैल कहता अगर जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, यों भी तो मरना है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी मर रहे हैं। सोचो सोचो, एक बैल समझा रहा है, जो सींग मार मार करके दीवार गिरा रहा था, वो कह रहा है दूसरे बैल से, सोचो अगर दीवार खुद जाती, दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती। हम लोगों की तो जान बचती ही, हम लोगों के साथ साथ यहाँ पर कितने जानवर बंधे हुए हैं, बिल्कुल बेदम से, कोई शक्ति नहीं है, कमज़ोर से हो गए हैं बिल्कुल, है कि नहीं? गाय भैंसें बकरियाँ, कितने जानवर हैं, इनकी भी जानें बच जाती हैं। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं रही है। 2-4 दिन और यही हाल रहा, अगर इन लोगों को खाना पानी नहीं दिया गया, इन जानवरों को, तो बेचारे सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है कि मर तो जाएंगे, बिना भोजन के क्या होगा। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ तेरे साथ, जैसे तुमने गिराई अब मैं भी मारूंगा, मैं भी जोड़ लगाता हूँ। मोती ने भी, अब मोती भी उठा, मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। जब सींग मारा एक बार तो थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर मोती की और हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा,
मानो किसी प्रतिद्वंदी पर, सामने कोई हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा है, उससे हम लड़ाई कर रहे हैं, उससे युद्ध कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हों, ऐसे वो दीवार से समझो युद्ध करने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई। दोनों बैलों ने 2 घंटे तक लगातार दीवालों में प्रयास किया, जोर लगाया, सींग मारे। तो उसके बाद दीवाल ऊपर से लगभग 1 हाथ दीवाल गिर गई, 1 हाथ दीवाल गिर गई। उसने दूनी शक्ति से अब दूसरा धक्का लगाया और जोर की ताकत का उसने सींग मारे, तो आधी दीवाल गिर गई। आधी दीवाल गिरा दी अब बैल ने, मोती ने। दीवाल का गिरना था, जहां से दीवाल गिरी तो दीवाल का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, चैतन्यता आ गई। इतने दिनों से खाना नहीं खाया, फिर भी उनमें थोड़ी सी शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई कि दीवाल गिर गई। तीनों घोड़ियां कि भाई हम बंधन से मुक्त हो गए, दीवाल खुल गई, अब तो हम भाग सकते हैं, उनमें थोड़ी चैतन्यता आ गई। तीनों घोड़ियां, 3 घोड़ियां भी बनी हुई थीं, वो सरपट भाग निकली पहले, फिर बकरियां निकल गई तुरंत। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, भैंस चली गई। पर गधे अलसाए हुए थे, ज्यों के त्यों खड़े थे, गधे नहीं भाग रहे थे। तो हीरा ने पूछा, अरे तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? यहाँ पड़े रहोगे तो फिर पकड़ लिए जाओगे और मारे जाओगे, बहुत मार पड़ेगी, तुम लोग भी भाग जाओ। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए, बाहर गए, फिर यहाँ के मालिक ने पकड़ लिया, तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, तो अभी तो भागो, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, हम नहीं भागेंगे। गधे डर रहे थे कि यहाँ से निकले कोई पकड़ ना ले फिर से। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि उसके गले में रस्सी पड़ गई थी। तो मोती अपने हीरा की, अपने साथी की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया रस्सी तोड़ते तोड़ते, तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, ये रस्सी काफ़ी मजबूत है, तुम चले जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं फिर हमारी आगे भेंट हो, हम दोनों फिर मिलें, लगता है कि हम दोनों का साथ अब यहीं तक था, इसलिए तुम भाग जाओ, तुम स्वतंत्र हो, ठीक है। तो मोती ने, जब हीरा ने ये बात मोती से कही, तो मोती ने आंखों में आंसू ला करके कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? स्वार्थी हूँ क्या मैं अपने मित्र को छोड़ करके भाग जाऊँ? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़े हो, तुम पर कष्ट आ गया है, तो मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊँ, चला जाऊँ तुम्हें छोड़ करके? हीरा ने कहा कि मैं तो बंधन में हूँ, तुम स्वतंत्र हो, अगर तुम पकड़ लिए गए, तुमने ही ये दीवार गिराई है, बहुत मार पड़ेगी तुम पर, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी ही शरारत है, तुमने ही इस दीवार को गिराया है। मोती गर्व से बोला, क्या बोलता है मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए इसी दीवार को तोड़ने में ही तो तुम्हारे गले में रस्सी बंधी, तो जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार भी पड़े तो क्या चिंता है। इतना तो हो ही गया कि हमने 9-10 प्राणियों की, जानवरों की जान बचा ली, कई जानवरों की जानें हमने बचा दी, उन सब का आशीर्वाद तो हमें मिलेगा ही, वो सब तो हमें आशीर्वाद देंगे ही, इतना ही काफ़ी है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को, जो गधे भाग नहीं रहे थे, उन गधों को भी सींग से मार मार करके बाड़े से बाहर ढकेल दिया, और तब अपने बंधु के पास आकर के सो रहा। अब हीरा के गले में रस्सी बंधा हुआ वो मोती स्वतंत्र था, भाग सकता था, लेकिन नहीं भागा। सभी जानवरों को निकाल दिया, गधों को भी बाहर निकाल दिया, और अपने मित्र के पास आकर के सो रहा। भोर होते ही, जब सुबह हुई, भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। जब उन्होंने अंदर जाकर के काजी हौश में देखा तो खलबली मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हाल हुआ होगा, बताओ तो दीवार टूट गई, सारे जानवर भाग गए जिनकी रोज़ हाजिरी ली जाती थी। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। हीरा तो बंधा हुआ था, समझ गए सब लोग कि मोती की ही शरारत है, इस बैल की ही शरारत है। उसकी खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो ये आपने 2-3 स्टैंजा इसके पढ़े। अब आगे स्टेप में क्या शुरू होगा ये पढ़ेंगे हम लोग। तो इस पाठ में अभी आपने देखा कि दोनों मित्रों में जानवर होते हुए भी इन दोनों मित्रों में कैसी मित्रता थी। चलिए इसका पूरे का सारांश जो अभी टॉपिक सुन लीजिए। अभी जब आपने जो सुना कि बताया गया कि दोनों बैलों को मवेशी खाने में
पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। वहाँ पर कई भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा था। हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से भूखे न रह सकने की बात कहता है और भागने का कोई उपाय ढूंढता है। फिर वे दोनों बैल कच्ची दीवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और दोनों की कोशिश से दीवार टूट भी जाती है। भले ही मोती को रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन हीरा दीवार तोड़ देता है। सारे बैलों को, जानवरों को जो बंधे हुए थे वहाँ अंदर थे, सभी को निकाल देता है। अच्छा, मोती को हीरा जाने के लिए कहता है, लेकिन अपने मित्र का साथ छोड़ करके वो नहीं जाता है और अपने मित्र के पास आकर के सो जाता है। सुबह खलबली मच जाती है, हड़कंप मच जाती है कि ये जानवर सब कैसे भाग गए। मोती की खूब पिटाई होती है और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।